संसार में जो कुछ चर अचर है वो सब ईश्वर से, भगवान से ओतप्रोत है, उससे आवृत किया गया है। वाक्यम, उसके द्वारा आवरण करना चाहिए, या भगवान उसके भीतर है। जैसा अभी भजन में गाया कि सब चर अचर जगत के भीतर भगवान तू ही है, यही बात यहाँ कही। और फिर आगे कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, यह भाव दृढ़ मन में दृढ़ बनाकर उसके बाद संसार में रहो। श्री रामकृष्ण के पास में कुछ युवक आते थे, श्री रामकृष्ण उनसे चर्चा करते थे, उनके पिताजी भी आते थे, युवकों के चिंतित होकर आते थे कि अरे ये श्री रामकृष्ण उनको साधु तो नहीं बना दें। एक युवक थे, क्या नाम था, पलटू या और कोई 17-18 वर्ष का युवक, उसके पिताजी आए बैठे तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये बच्चे मेरे पास आते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मैं इनको कहता हूं कि संसार में रहो, मैं कभी नहीं कहता कि संसार में मत रहो, लेकिन पहले निर्जन में रहकर एकांत में साधना करने के बाद में जब यह भाव हो जावे, सर्वत्र भगवान को देखने का भाव हो जावे, उसके बाद रहो, निर्लिप्त होकर रहो, मक्खन बन जाओ। उसके बाद में पानी में तुम तैरते रहोगे, जब तक दूध हो तो पानी, संसार रूपी पानी में तुम डूब जाओ। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई, ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये सब कुछ जो जगत है वो ईश्वर के द्वारा आवृत है, उसी भाव से संसार में रहो। धन का लोभ न करो, धन किसी का नहीं है, माँ द्विधा कश्चित् धनम, धन किसी का नहीं है, उसका लोभ न। दूसरे श्लोक में कहा गया, दूसरे मंत्र में कहा गया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। संसार में जीना है, पूरे मन प्राण से जीना है, कर्म करते हुए जीना है, भोग के लिए नहीं। जीने की 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, कर्म करते हुए। और इस पर स्वामी हर्षानंद जी ने अपनी टीका में बड़ी सुंदर बात कही है। यह कर्मभूमि इति प्रसिद्धे लोके, यह जो संसार है यह कर्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। ये लोक, यह संसार कर्म के नाम से प्रसिद्ध है, कर्म भूमि है। हम कर्म करने के लिए आए हैं, पूरे जोश से, पूरी एनर्जी से कर्म करो। और मैंने फिर इस संदर्भ में कहा था स्वामी यतीश्वरानंद जी की बात कि हम भारतीय कर्म करते हैं, आधे मन से करते हैं, पूरे मन से करते नहीं। विदेशी लोगों को जाकर देखिए, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्वामी यतीश्वरानंद जी जर्मनी में रहे थे, स्विट्जरलैंड गए थे, वे कहते थे इन इंडिया वी सिंपली एग्जिस्ट, इन वेस्ट पीपल लिव। हम लोग किसी तरह जीते हैं, नहीं, कर्म करते हुए जीना है, पूरी मन प्राण से, पूरी एनर्जी से कर्म करना। और कौन से कर्म? हर्षानंद जी कहते हैं, देश काल निमित्त नियतानि कर्तव्यतरा आपन्नानि धर्म अविरुद्धानि सर्वाणि कुर्वन्। कर्मों का निर्देश किया गया, देश काल निमित्त नियत कर्तव्य जो है उनको करना। जैसे देश, आप
एक स्थान, कहाँ? मंदिर में आए। तो मंदिर में आएंगे तो क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे। देवायतन, देवता के उद्देश्य कुछ समर्पण करेंगे। तीर्थ स्थान में जाएंगे तो क्या करेंगे? वह स्नान करेंगे, दान इत्यादि करेंगे। ये क्या हो गए? देश के अनुसार कर्म करना। फिर कहा है काल, समय के अनुसार कर्म करना। किसी महापुरुष का जन्मदिन आया तो क्या करेंगे? उनकी पूजा करेंगे, उनकी जीवनी का पाठ करेंगे, उनके स्तोत्रादि का पाठ करेंगे, उनके जीवन के उपदेशों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। ये हुआ काल निमित्त। अगर ग्रहण आ गया तो ग्रहण में भी करना पड़ता है ना, उपवास करते हैं। शिवरात्रि को उपवास किया, नवरात्र हो तो उसमें कुछ आप क्रिया अनुष्ठान करेंगे, उपवास इत्यादि करेंगे। तो ये हुआ देश काल के अनुसार, उसके अनुसार स्नान आदि किया। अगर कोई विशेष निमित्त उत्पन्न हो गया, क्या हुआ? कोई गरीब आ गया, भिखारी आ गया, तो आप क्या करेंगे? उसको दान देंगे। अगर कोई रोगी आ गया तो उसको ले जाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, दवाई देंगे। अगर कहीं फ्लड आ गया, अगर कहीं पर भूकंप आ गया तो वहाँ पर त्राण कार्य करेंगे। अपना मित्र अगर कोई बीमार है, कुछ है, तो उसको आप उसकी सेवा करेंगे। ये हुआ निमित्त। तो देश काल निमित्त, इसके अनुसार कर्म करना है। फिर क्या कहा? धर्म पूर्वक कर्म करना है, अधर्म नहीं करना। लोगों की, बंधु अपना मित्र है तो उसकी सेवा करना है, और चोरी डकाती नहीं करना। तो सिंपल बात है। तो इसके अतिरिक्त जो मुमुक्षु है, जो मुक्त होने की इच्छा रखता है, साधक होना चाहता है, वो क्या करेगा? तो शास्त्र कहते हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा, लेकिन काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म नहीं करेगा। कामना से कि इस कर्म करने से मुझे नाम यश मिले, धन मिले या स्वर्ग आदि मिले, ऐसे कर्म नहीं करेगा। और निषिद्ध कर्म नहीं करने का, जिसकी चर्चा अभी मैं कर चुका हूं। और नित्य कर्म करेगा। नैमित्तिक कर्म की चर्चा हो चुकी। प्रायश्चित कर्म करेगा। अगर कोई बुरा कार्य किया तो उपवास करना, दान इत्यादि करना, व्रत करना, ये करेगा। इस प्रकार से कर्म करते हुए व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने की लालसा करनी चाहिए। ये 100 वर्ष का काल एक निश्चित काल, यानी एक परम आयु बताई गई है। उस प्रकार से उसको करना चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि विधि विशेष स्वयं क्षमम क्षमा। तो कहते हैं एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति तो अस्ति। इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं। बड़ा एम्फेटिकली कहा गया है, न कर्म लिप्यते नरे। अगर वह निष्काम भाव से करे, कर्म में आसक्त होकर न करे, तो उसे मिलेगा, लेकिन वह उससे लिप्त नहीं होगा। इसके बाद हमने इसके आगे वाला तीसरा श्लोक भी कर लिया था। असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा व्रता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना।
और हमने कहा था कि शंकराचार्य के अनुसार पहला मंत्र ज्ञान निष्ठा वालों के लिए है। जो ज्ञानी हैं वो कर्म से विरत हो जाते हैं, उनके लिए कर्म नहीं चल लगते। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण को ले लीजिए। श्री रामकृष्ण सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते थे। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब में भगवान से को देखते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ था? वो कर्म नहीं कर पाते। जब करने बैठते थे तो समाधिस्थ हो जाते थे। माता की मृत्यु हो गई तो पुत्र के रूप में जलांजलि देना चाहते थे। जल हाथ में आया तो उंगलियां खुल गई, जल नहीं जा सका। वो बड़े दुखी हुए कि अरे मेरा क्या हो गया। तो लोगों ने कहा कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो लोग इस प्रकार प्रतिष्ठित हो जाते हैं उनके सब कर्म छूट जाते हैं। तो यह ज्ञान निष्ठा, शंकराचार्य कहते हैं कि प्रथम मंत्र ज्ञान निष्ठा का है, द्वितीय मंत्र कर्म निष्ठा वालों के लिए है। जो सर्वत्र ब्रह्म नहीं देखते उनके लिए है। वे कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, धार्मिक कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। हर्षानंद जी या अन्य और भी कुछ विद्वानों का मत है कि ये दोनों मंत्र ज्ञान निष्ठा वालों के लिए ही है। खैर इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे। लगता है कि शंकराचार्य का मत ही ठीक है, क्योंकि आगे हम जाकर देखेंगे कि वहाँ पर इसके आगे के 5 श्लोक जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां श्लोक, ये 5 श्लोक, 7वां, 8वां, 8 श्लोक जो हैं ये ज्ञान निष्ठा वालों के लिए है। और उसके बाद में हम देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा बाद वाले श्लोक जो है वो कर्म निष्ठा वाले। तो आज हम चौथा मंत्र लेते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। क्या कहा है? अनेजत क्या है? एकम। कौन? तत्। तत् यानी ब्रह्म, परमात्मा, ईश, इसकी चर्चा हो रही है। यहां से उसी का वर्णन। अनेजत वह क्या है? एजत, हिलता नहीं, हिलता डुलता नहीं। उसके आगे और भी होगा। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंति के अगला सूत्र श्लोक उसमें और भी आएगा। अनेजत एकम, वो एकमात्र है, अकेला है, एक ही है, संसार में दो नहीं है। वो अनेजत, वो हिलता डुलता नहीं है। फिर भी मनसे जवीय, मन से भी अधिक वेगवान है। हिलता डुलता नहीं है फिर भी वेगवान। देखेंगे, उसको समझेंगे, कोशिश करेंगे। नैन देवा आपनुवत्, देवता लोग उसे पकड़ नहीं सकते। आपनुवत्, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? पूर्वमर्षत, आगे चला गया। हम किसी के पीछे जा रहे हो तो आगे चला गया, उसको पकड़ नहीं सकते। क्यों? तद धावतो आपनुवत् तद धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत्। वो क्या करता है? धावतः तिष्ठत्, खड़ा हुआ, अन्यान, दूसरे जो दौड़ रहे हैं उनको आगे निकल जाते। बड़े मजेदार बात। बैठा हुआ ही है और जो लोग दौड़ रहे हैं उनके आगे निकल जाते। तस्मिन् अपह मातरित्वा दधाति, उसके होने से मातरिश्वा यानी प्राणवायु, वायु का देवता, अपह, अपह यानी कर्मों को, दधाति, कर्मों को धारण। अब इसको थोड़ा सा देखें, बड़ा मजेदार
श्लोक है ना, मजेदार है ना। क्या कहते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ पूरा। वह आत्मा अचल है, एक है तथा मन से भी अधिक वेगमान है। पहले ही चले जाने के कारण इंद्रियां इसे प्राप्त नहीं कर सकी। यह स्थिर रहकर भी अन्य दौड़ने वालों के आगे निकल जाता है। इस आत्मा की उपस्थिति के कारण ही वायु समस्त कर्मों को धारण करती है। एक अर्थ यह है, दूसरा अर्थ है अथवा सूत्रात्मा सभी प्रकार के कर्मों का उपयुक्त विभाग कर। अच्छा, अनेजत, कंपन रहित। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। ये आकाश, आकाश सब जगह है। पंखा चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, हम हिल रहे हैं, क्या आकाश में कोई फर्क पड़ रहा है? जो सर्वव्यापी है, ओतप्रोत है, वो होने के कारण उसमें गति नहीं होती, क्योंकि कोई खाली स्थान है ही नहीं जहां पर आकाश नहीं। ये आकाश से इस टेबल में भी है, इस खंबे में भी है, जिसे हम स्पेस कहते हैं। तो आकाश में कहीं कंपन नहीं होगा, ब्रह्म भी उसी प्रकार सर्वत्र विद्यमान। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। चर अचर सभी वस्तुओं में ईश्वर विद्यमान है। यही तत्व, वो क्या है? तन्न एजति। वो चलता फिरता, घूमता फिरता कुछ नहीं है। और भी कहा, वह अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। आकाश अगर बहुत धुआं हो जावे, अगर बहुत धुआं हो जाए, बहुत धूल उड़ जावे, आकाश को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हमको लगेगा थोड़ी देर के लिए आकाश बिगड़ गया, आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सर्वव्यापक होने के कारण, अपने स्वरूप से च्युत न होने के कारण सदा एक रूप रहता है, सदा एक। ये एक फंडामेंटल है वेदांत का, लेकिन इसे हमें बार बार विचार करना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। जहां विविधता दिखे उसमें एकता को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो विविधता है, उसके पीछे जो वास्तविक सत्ता है वह एक ही है, उसे देखने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा मन और इंद्रियां ये सब विविधता देखने के ही आदी हो गए, और इसीलिए जो अगली बात कही गई है उसमें कहते हैं, नैन देवा आपनुवत पूर्वमर्षत। देवता उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? वो देवताओं के आगे चला गया, सब जगह चला गया। देवता यानी क्या? इंद्रियां। देवताओं के संबंध में और भी मजेदार बात हम प्राप्त करते हैं केनोपनिषद में। केनोपनिषद में बड़ी अच्छी बात आती है। देवता, देवता किसे कहते हैं? तो दो अर्थ हुए देवता, अग्नि, वरुण, इंद्र, वायु,
है ना, ये देवता। और दूसरा अर्थ है इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मन भी इंद्रिय है, हाथ। तो हाथ का देवता कौन है? इंद्र। आंख का देवता कौन है? अग्नि। वो जानते हैं ना, एक कहानी ठाकुर सुनाया करते थे कि एक ब्राह्मण से एक गाय की हत्या हो गई ना। एक गाय ब्राह्मण के बगीचे में घुसी थी, उसने जोर से लाठी मारी तो बेचारी मर गई। अब क्या करें? अब गौ हत्या का पाप जो है वो उसके ऊपर आ गया। तो ये ब्राह्मण जरा पढ़ा था, उसने शास्त्र पढ़ा था। उसने कहा कि मुझे मेरे पास क्यों आ कि तुमने मारा है? क्योंकि मैंने तो नहीं मारा। क्यों तुमने अपने हाथ में लाठी ली? क्या हाथ का देवता तो इंद्र है, इंद्र के पास जाओ, इंद्र ने मारा। तो वो पाप जो है वो इंद्र के पास चला गया। तो इंद्र ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक, थोड़ा ठहर जाओ, कहाँ जाना है। इंद्र ने एक साधु का वेश बनाया, एक अजनबी का वेश बनाया और उनके ब्राह्मण के बगीचे में आया और कहा कि ये बगीचा किसका है? कि मेरा बगीचा है। वाह, बड़ी अच्छा बगीचा है। ये क्यारियाँ किसने लगाई हैं? कि मैंने लगाई है। ये पेड़ किसने लगाए? ये मैंने लगाए हैं। ऐसा करते करते गाय पड़ी हुई थी। अरे राम राम राम, ये गाय मर गई। हाँ, फिर इंद्र अपना रूप करके कह सकते हैं, कहने लगे कि ये पेड़ आपने लगाया, फल आपने लगाए, फूल आपने लगाया, लेकिन गाय मैंने मारी। तो यहाँ पर इंडिकेशन है ये इंद्रियों के देवता, इंद्रियों को मानो देवताओं के प्रतीक माना है। तो दो अर्थ हुए, एक तो अग्नि, वरुण, इंद्र इत्यादि देवता और दूसरे इंद्रियां। और इन दोनों अर्थ से देखते हैं कि देव इंद्रियां अपने दायरे में उसे नहीं ला सकती, क्योंकि वो इंद्रियों का भी कारण है, मन का भी कारण है। क्या कहा है? नए एन देवा आपनुवत पूर्वमर्शत। वो देवताओं के आने के इंद्रियों के पहले भी विद्यमान है, इंद्रियों के कारणों का कारण है। उसको आप कैसे पकड़ोगे? और देवता भी नहीं पकड़ सकते। देवता नहीं पकड़ सकते, इसके संबंध में कहानी। कहाँ पर कहानी है? केनोपनिषद में। केनोपनिषद में क्या कहा गया है? तीसरे सेक्शन में वहाँ पर केनोपनिषद में कहानी होती है कि जो देवता थे उन्होंने असुरों को हरा दिया। असुरों को हरा दिया और बहुत खुशी हो गए, आनंद मनाने लगे, भोग कर रहे थे, खूब प्रसन्न थे। कि इतने में एक ने आकर कहा कि मैं बाहर एक यक्ष को, बहुत बड़े एक देवता जैसी चीज यक्ष को देख रहा हूँ। ये असुर तो नहीं है लेकिन देवता भी नहीं है। कौन? सब लोग देवता बैठे हुए थे और सोचने लगे कौन है। इंद्र ने कहा अग्नि तुम जाओ, पता लगा के आओ कौन। तो देवता जब अग्नि गए वहां पर तेजी से गए, अरे मैं सबको जला सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। चाहे गए तो वहां पर देखा कि यक्ष खड़े हुए हैं। तो यक्ष ने ही पूछा, इनको पूछना था, पता लगाना था कि आप कौन हैं। उसके बदले यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं। अरे तुम मुझे नहीं जानते? उनको बुरा लगा कि मुझसे कोई पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे नहीं जानते? मैं अग्नि हूँ। अच्छा अग्नि, आपकी क्या विशेषता? अरे अग्नि की विशेषता क्यों नहीं जानते? अरे संसार में जितनी चीजें हैं उनको सबको मैं जला सकता। अच्छा, एक तिनका रख दिया, एक तिनका तो अच्छा इसको जला दीजिए। अग्नि खूब हंसे और जलाने के लिए जब गए, बहुत मेहनत करके भी वो तो नहीं जला सके, वापस चले गए, सिर नीचा करके वापस चले गए। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? कि मैं पता नहीं लगा सकता,
तो वायु की थोड़ी ईर्ष्या थी अग्नि से। वो समझता था कि अग्नि अपने को बड़ा समझता है, मैं ज्यादा बड़ा हूं। इंद्र ने वायु को कहा तुम जाओ। वायु को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अग्नि है वो नहीं कर सका। गए, तेजी से गए, देखा यक्ष वहां खड़ा हुआ है। मेरी हवा का कोई असर नहीं हुआ। यक्ष ने पूछा कि आपकी क्या विशेषता, आप कौन है? मुझे नहीं जानते? अरे मैं वायु हूं, वायु। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? अरे मैं संसार की जितनी वस्तुएं सबको उड़ा सकता हूं। जानते हैं ना आप, जब साइक्लोन आते हैं तब क्या हो जाता है? सब कुछ उड़ जाता है। अच्छा, 200-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अच्छा, इस तिनके को उड़ा दीजिए। उन्होंने तिनका रख दिया। वायु ने कितना प्रयत्न किया, कुछ भी नहीं किया, वापस चले, उदास हो। तब इंद्र ने सोचा कि मैं ही जाऊं। 2 देवता तो फेल हो गए। जब इंद्र गए तो वह यक्ष गायब हो गया। उनको बड़ा चित्र लगा, अरे कहाँ चला? और उसके बदले एक वहां पर देवी खड़ी हुई, उमा हेमवती। कहा कि देवी, वो यक्ष कहाँ चला और आप कौन हैं? उमा हेमवती कहती हैं, मैं हूं ब्रह्म विद्या। विद्या के माध्यम से ही तुम जान सकोगे। और जो देव था वह ब्रह्म था। उसी की शक्ति से तुम विजयी हुए हो। तुमको अहंकार हो गया था, उस अहंकार को दूर करने के लिए वे तुम्हारे सामने प्रकट हुए। तात्पर्य क्या है? ये इंद्रियां ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकती, ब्रह्म को पहचान नहीं सकती, ब्रह्म को वे ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां जिसे प्राप्त करने के लिए वाणी जाती है, यानी वाणी भी जाती है, नेत्र भी जाते हैं, कर्ण भी जानते हैं, उसको जानने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं, नहीं जान सकते, मन के द्वारा जान नहीं सकते। कैसी विचित्र बात। अरे हम सब कुछ क्या कर रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान के लिए कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है, ईशावास्य। आत्म तत्व को जानना जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर को जानना जीवन का लक्ष्य है। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं और यहां कहते हैं कि उसको जान नहीं सकते। ठीक बात है। जैसे हम बाहरी वस्तुओं को जानते हैं वैसे हम उसको जान नहीं सकते। जैसे मन के द्वारा हम किसी वस्तु को जानते हैं, आंखों के द्वारा, हाथ के द्वारा, कर्ण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु को जानते हैं, वैसे ब्रह्म को, परमात्मा को जाना नहीं जाता। और श्री रामकृष्ण भी तो कहते हैं। श्री रामकृष्ण से जब नरेंद्र ने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तब श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ देखा है। लेकिन कैसे देखा है? जैसे मैं तुझे देखता हूं, तो फिर तो डायरेक्ट हो गया? नहीं, उससे भी स्पष्टता रूप से देख। ऐसे नहीं जैसा मैं तुझे देख रहा हूं, यानी इंद्रियों के माध्यम से नहीं। और शास्त्र में ये भी कहते हैं विज्ञातारम अरे केन विजानीया। जो विज्ञाता है, जो ज्ञाता है, जानने वाला है, उसे कैसे जानोगे? किसके द्वारा जानोगे? क्या मतलब? मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं,
मैं आँख के द्वारा देखता हूँ, ये बाहरी विषय है, मैंने आँख से देखा, आँख जो है वो देखने वाली ज्ञाता हो गई और बाहर वाला ज्ञेय हो गया, जानकार। आँख में कुछ खराबी होती है तो मेरा मन कहता है कि आज मेरे को ठीक से दिख नहीं रहा है। मैंने आँख को देखा, किससे देखा? मन के द्वारा। अब मन में अगर कोई चंचल मन हो, कहते हैं आज मेरा मन बड़ा चंचल, आज मैं बड़ी दुखी हूं। किसने कहा? किसी ने तो कहा, किसी ने देखा। उस देखने वालों को आप कैसे देखोगे? जो देखने वाला है उसको अगर आपने देखा तो वो दृश्य हो गया, देखने वाला नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं नैन देवा आत्मवत पूर्वमर्श, वो तो देवताओं के पहले ही चला गया है। अब कैसे चला गया है? जैसे आकाश की बात कही। अब आप अगर तेजी से जाएं, भाई आएगा, तेजी की बात भी आएगी, तेजी से जाएं, कहाँ पहुंच गए? चंद्रमा पर पहुंच गए। इतनी दूर हमने खोजने के लिए गए ब्रह्म को, हम इतनी तेजी से गए, मन की स्पीड से गए, लेकिन वहां पहले ही विद्वान है। अरे वो तो है वहां विद्वान, उसी के अंदर तो आप घूम रहे हो, फिर रहे। ये कहते हैं नैन देवा आत्मवत पूर्वमर्श। फिर कहते हैं तद्धवा धावतो मनसो जवियो। इसको कहते हैं एको अवर्ण इत्यादि। मनसो जवियो, मन से भी वेगवान, वेगवान स्पीडी, कोई तेज वस्तु, उसके आगे कैसे? तद धावतो अन्यान अत्येति। वह क्या करता है? एक जगह बैठा हुआ है और जो दौड़ती हुई चीजें हैं उनके आगे पहुंच जाता है। कैसी मजेदार। धावत मन। अब स्पीड में कौन सी चीज सबसे फास्ट? कौन तेज फास्ट है? अच्छा, स्लो कौन सी चीजें होती हैं चलने वाली? जानवरों को लीजिए, कछुआ है ना, और कछुआ और खरगोश की कहानी तो है ना। कछुआ और खरगोश ने सोचा कि मुझे क्या हराएगा, वो सो गया और कछुए ने उसको हराया। अच्छा, आजकल उसकी मॉडर्न कहानी भी निकली है, मॉडर्न वर्जन भी इन चीज़ों के, सारी चीज़ों के आ गया। कछुआ और खरगोश की फिर जब रेस हुई तो कछुए ने कहा कि इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। खरगोश ने कहा कि मैं पिछली बार जैसा सोऊंगा नहीं, मैं तेजी से अलग से निकल जाऊंगा। और जो वो तेजी से अलग से निकल गया तो झाड़ियों में फंस गया। वहाँ कांटे की झाड़ी और सब लगे हुए थे, उसमें जाके वो फंस गया और फिर कछुआ जीत गया। ये मॉडर्न का है। कछुआ, कछुए से भी स्लो चलने वाली कोई चीज है? वो स्नेल, स्नेल जानते हैं ना, है? क्या बोलते हैं उसको? जोंक, है? जो रेंग सी है, अगर बारिश के दिनों में आप देखेंगे बड़ी तेजी से चलती, उसको लगता है कि मैं बहुत तेज चलती। उसके आगे चलिए, धीरे धीरे चलिए, बढ़ाइए। उसके आगे कौन आया? चींटी को ले लीजिए, दौड़ने वाले और भी किसी को ले लीजिए, जैसे जानवरों में बोलते हैं कि चीता, चीता बहुत तेज दौड़ता है। कहते हैं कि वो 100-120 किलोमीटर की स्पीड से वो दौड़ सकता है। फिर उसके बाद पक्षी बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद आपके ध्वनि, साउंड, इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है, फिजिक्स वाले बताएंगे आपको।
साउंड की स्पीड है, और जो भी हो। उसके बाद प्रकाश की गति, तो आप देखें ना कि बिजली जब चमकती है तो बिजली तो दिखाई देती है, लेकिन तो उसका आवाज, गुड़गुड़ाहट आवाज बाद में आता है। नर्व करंट की गति, यहां पर छुआ और उसी क्षण मुझे मालूम पड़ा कितनी तेजी से। मन की गति, एक क्षण में मुंबई चला। यहां कहते हैं मनसो जबियो, मन से भी तेज। क्यों? जहां गति होती है वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना होता, लेकिन यह ब्रह्म या ईश या परमात्मा वो तो उस स्थान पर पहुंचा हुआ है ही, वहां पर विद्यमान ही है। मन तेजी से गया बंबई, अरे यहां भी ब्रह्म है, अरे नहीं नहीं मैं अमेरिका जाऊंगा, तो वहां भी ब्रह्म। मनसो जवी, ये देखिए ये चीज, ये विचार करके उसको धारणा करने का प्रयत्न करना, सर्वत्र विद्यमान है यह बात जानना, बताने के लिए इस प्रकार से इस चीज को समझाया जा रहा है। अब कहते हैं नैन देवा आपनुवत पूर्वमर्शत, ये मैंने आपको बता दिया, देवता उसे प्रकट नहीं कर सके। और अंत में एक वाक्य कहते हैं तस्मिन्नपः मातरिश्वा ददाति, तस्मिन् अपो मातरिश्वा ददाति। इसका ट्रांसलेशन शंकराचार्य कहते हैं कि वायु अपह तस्मातरिश्वा, मातरिश्वा वायु का नाम, उसमें वायु समस्त कर्मों को धारण करती है, उसी के कारण। यह दूसरा अर्थ हुआ सूत्रात्मा, वही वायु का दूसरा अर्थ है, व्यापक रूप में सूत्रात्मा। वायु सभी कर्मों का उपयुक्त विभाग करते हैं। अब यहाँ पर एक और ब्रह्म को, परमात्मा को सर्वव्यापी बताया गया है, निर्गुण निराकार बताया गया है। उसके साथ ही साथ ये उपनिषद उन्हें सगुण बताते हैं, उसके कारण, परमात्मा की अवस्थिति के कारण सब कुछ होता रहता है, ये बात बता रहे हैं। उसकी प्रेजेंस के कारण सब कुछ होता रहता है। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं एक घर है, गृहिणी है, सारा काम करती है, और घर का जो करता है, जो मालिक है, वो क्या करता है? एक स्थान पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा। गृहिणी आती है, आकर उससे कहती है कि देखो वो सामान मैं ले आई हूँ, आज खाना ये बनाना है, ये रोटी सब्जी बनेगा, ये खाने सब्जी बनेगी। वो क्या करता है? बस सिर हिला दिया बस। उसके बाद थोड़ी देर में आगे कहती है कि वो झाड़ू लगा दिया है मैंने, और वो टेबल वहाँ लगानी है, वो मैं लगा रही हूँ, नौकरों को कह के टेबल लगाया। वो क्या करता है? बस ये तो ठाकुर बोलते हैं, वो चुपचाप बैठा हुआ है, मालिक जो है चुपचाप बैठा है, उसकी उपस्थिति के कारण ये प्रकृति सारा काम कर रही है। ब्रह्म बैठा हुआ है, उसकी उपस्थिति मात्र से सब कुछ हो रहा है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये उपनिषद में यही बात कही गई है कि वह बैठा हुआ ही सब कुछ करता है। उपनिषद में अगर अनेक स्थानों पर कहा है अपानिपादो जवनो गृहीता, यानी कहता है उसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी मानो वो भागता हुआ और ग्रहण करता है। एक तस्मात् जायते प्राणः मनस इंद्रियाणि च इत्यादि सारी बातें
उसमें अपने आप होती रहती हैं। एक दूसरा हर्षानंद जी एक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि उस सर्वगत सर्वव्यापी आकाश रूप आधार में, सर्वगत सर्वव्यापी तो बताया, सर्वत्र विद्यमान है, उस आधार रूप में अपह वायु, मातरिश्वा यानी वायु जो सर्वगत है, आकाश के समान विद्यमान है, वह अपह अर्थात जल मेघ रूप में परिणत होकर उसे धारण करता है। यह मातरिश्वा तस्मिन अपह यानी उसमें, वह ब्रह्म है, उसमें जो सर्वव्यापी है, उसमें मातरिश्वा यानी वायु अपह धराती, अपह यानी पानी को धारण करता है। पानी को कैसे धारण करेगा वायु? वो बादल बनेगा तब करेगा ना, तो पानी बादल बन जाता है और उसे वह धारण। तो इस प्रकार से इस चौथे मंत्र को हमने देखा। इसमें परमात्मा का, ब्रह्म का स्वरूप और उसका संबंध इस विविधतापूर्ण जगत के संबंध, फिनोमिनल वर्ल्ड जिसे कहते हैं, नाम रूपात्मक जगत से क्या संबंध है यह बताया। क्या संबंध है? यानी वह अपह ददाति, जल को धारण करता है, सब कुछ धारण करता है, इत्यादि इत्यादि बताया गया। अब आगे कहते हैं पांचवा, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। क्या कहा? तद एजति, एजत, अभी जो वर्ड आया था तन्नेजति, क्या आया था? अनेजत, एजत नहीं अनेजत, जैव का तद न एजत, वह हिलता डुलता नहीं, कंपन नहीं होता। तद एजत नहीं, तद एजति, वह हिलता डुलता है। ठीक है, तन न एजति, वह हिलता डुलता नहीं है। तद दूर है, वह दूर है। और तदु अंतिके, वह पास में है। अरे तद अंतरस्य सर्वस्य, समस्त वस्तुओं के भीतर है। तदु सर्वस्य बाह्यतः, सबके बाहर है। बड़ी विचित्र बात, बड़ी विचित्र बात। ये परमात्मा को समझना कठिन है, इसलिए उनको विरोधाभासों से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। आप परमात्मा को वो ऐसे ही हैं ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए विरोधाभास करना। वे रूपवान है, नाम रूपात्मक ईश्वर अवतार लेते हैं, लेकिन नाम रूप से परे भी है कि नहीं? जो नाम रूपात्मक, नाम रूप से परे हैं, मन वाणी से परे हैं, वह भगवान भक्तों के पर कृपा करने के लिए नाम रूप धारण कर लेते हैं, जिससे हम उनको देख सकें, उनके संपर्क में आ सकें, क्योंकि हम नाम रूप से परे नहीं जा रहे। तो यहाँ पर क्या कहा? तद एजति तद दूर, तद एजति तन्नेजति तद दूरे तदुअंतिके तदस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। शंकराचार्य इसके संबंध भाष्य में कहते हैं। संबंध भाष्य यानी क्या? पहले मंत्र के बाद में जब दूसरा मंत्र शुरू हुआ तो उसके बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए पहले और दूसरे में संबंध क्या है, एक छोटा सा एक रिमार्क, छोटी सी टिप्पणी शंकराचार्य करते हुए कहते हैं, वेद मंत्रों को आलस्य नहीं है। मंत्र जो है वेद बार बार भगवान को बताने के लिए नहीं, थकेंगे नहीं। जैसे टीवी में एक चीज का एडवर्टाइज देने के लिए क्या टीवी वाले थकते हैं? उस चीज को 10 बार, 20 बार, 30 बार अनेक प्रकार से बताएंगे, कोका कोला, कोका कोला, कोका। थकते हैं क्या? तो फिर वेद क्यों थकने वाले?
ब्रह्म बताने के लिए, परमात्मा का स्वरूप बताने के लिए कितनी बार कई प्रकार से कहने के लिए तैयार। विशेषता यही है। अरे गीता में तो थोड़ी कर्म की बात है, वहां भगवान की चर्चा बहुत है। भगवान का सगुण रूप, निर्गुण रूप, आत्म तत्व बहुत सारा विस्तार है, विश्व रूप भी है। उपनिषदों में भी आपको कई प्रकार की बातें भगवान के बारे में, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में सगुण ब्रह्म का वर्णन, दूसरे में निर्गुण सगुण सबका वर्णन। क्यों? उसी का चिंतन, बार बार उसी का चिंतन, उसी का चिंतन। हमारा स्वभाव हो गया है ये संसार की जो नश्वर चीजें हैं उनका सुबह शाम चिंतन करना। उससे हमें हटाने के लिए बार बार उपनिषद यही कहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, गीता उपनिषद छोड़ के और कुछ मत पढ़िए। न्यूज़पेपर, टीवी, इसको छोड़िए। आजकल तो और भी खराब हो गया। ठाकुर उस जमाने में समाचार पत्र को छू नहीं सकते थे, पड़ा रहता था तो इसको हटाओ, यहाँ पे गंगा जल छोड़ दो, विषयी चर्चा हो। आजकल के ठाकुर इसको देख भी नहीं सकेंगे। इसलिए अभ्यास बना लेना है। आप लोग सब भक्त हैं, आप लोग सब साधक हैं, आप लोग सब जिज्ञासु हैं, यहाँ पर आए हैं जानने के लिए। उपनिषदों को, गीता को पढ़िए और कुछ मत करिए। श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए, श्री रामकृष्ण ऐसी 100 हिंद पढ़िए, लीला प्रसंग पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। देखिएगा धीरे धीरे आपका मन बदल जाएगा, आपके नर्व बदल जाएंगी, आपका शरीर और मन। तो यहाँ पर क्या कहा, उसको मैं अब हिंदी में ट्रांसलेशन उसका पुनः पढ़ देता हूँ। वह आत्मा एजति चलता है, वह नहीं चलता है। वह अज्ञानियों से दूर है, यहाँ ब्रैकेट में लगाया हुआ है, अज्ञानियों से दूर है, तदु ज्ञानियों के लिए निकट है। तद अस्य सर्वस्य अंतरः, सबके भीतर विद्यमान है। तदु सर्वस्य बाह्यतः, और समाज संसार की जितनी वस्तुएं हैं उसके बाहर भी वह, बाहर भी वह वस्तु। अब इसको हम देखें, व्याख्या करके देखें। इसमें आत्मा की असीमता, उसकी सत्ता, अनंत रूपता का वर्णन किया गया है। क्या कह रहे हैं? जो आत्म तत्व इस प्रकरण का विषय है शंकराचार्य की व्याख्या में, वह चलता है, वह भी स्वभाव से नहीं चलता। तात्पर्य यह है कि स्वयं अचल होकर भी चलने जैसा प्रतीत होता है। हमारा मन जा रहा है, मन के साथ परमात्मा है, मन के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है। तो मन जब जा रहा है तो लगता है कि आत्मा भी चला है। और स्वरूपतः वह कहीं चलता आता नहीं। और मैं दृष्टांत देते हुए कहता था, आत्मा को लेते हैं, परमात्मा को यहाँ पे आत्मा ही लिया गया है। आत्म तत्व, हमारे भीतर आत्म तत्व है जिसे हम मैं कहते हैं। और यह मैं कैसा है? स्थायी है कि बदलने वाला है? मैं जब 5 वर्ष का बच्चा था तब भी मैं था ना। मैं कहता था मैं छोटा बच्चा, और जब मैं याद करता हूँ तो कहता हूँ कि मैं 5 वर्ष का जब बच्चा था तो माँ मुझे बिस्किट देती थी, मुझे याद। तो मैं याद कर रहा हूँ मैं उस समय। अब उसके बाद मैं 10, 12, 15 वर्ष का हुआ तो मैं कहता हूँ कि मैं मैट्रिक क्लास में था, मैं साइकिल पे स्कूल जाता था। तो मैं, अब ये मैं और वो मैं, मुझमें कुछ अंतर हुआ है क्या?
और आज ये मैं 75 बरस का मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं प्रवचन देता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो ये जो 3 मैं हैं, ये 3 एक हैं या भिन्न हैं? सोचिए। एक ही है ना। लेकिन मैं अपने को इस स्थूल शरीर के साथ, अभी के स्थूल शरीर से आइडेंटिफाई करके उसके साथ एक करके कहता हूं कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं थक जाता हूं, मैं अच्छा प्रवचन देता हूं, बुरा प्रवचन देता हूं, गाना गाता हूं, उसके साथ आइडेंटिफाई करके मैं कहता हूं ऐसा। और उसके साथ जब मैं 15 वर्ष और 5 वर्ष के साथ व्यक्ति जो था, उसके साथ में मैंने अपने को संयुक्त करके भी कहा था कि मैं, तात्पर्य यह हुआ कि मैं जैसी एक चीज थी वो निरंतर विद्यमान रही। ठीक है। तो परमात्मा जो सर्वव्यापी है, उस दृष्टि से हमने एक बात कही, और परमात्मा सर्वकाल में है, उस दृष्टि से मैंने बात कही। जब जन्म हुआ था तब भी मैं था, तब मैं जानता नहीं था मैं को। जब 5, 7, 10 वर्ष का हुआ तब मैं हो गया, आ गया, उसकी आइडेंटिटी आ गई। और अब ये बराबर मैं चल रहा है एक जैसा। ऊपर उसके साथ में कुछ जिसे कहते हैं सुपर इम्पोजिशन आइडेंटिटी, उससे पहचान बदलती जा रही है। थोड़ा सा विचार कीजिए, इन सब बदलते हुए वस्तुओं के अंदर एक वस्तु मैं सदा विद्यमान रहा हूं। तद एजति तन न एजति, एजति नहीं तद परिवर्तित नहीं होता। लेकिन लगता है कि मैं परिवर्तित हो गया, मैं बोलता हूं कि मैं परिवर्तित हो गया, मैं परिवर्तित हो गया। मैंने अपने को आइडेंटिफाई किया, शरीर के साथ संयुक्त करके मैंने कहा कि मैं बदल गया। तद एजति तद न एजति, वो नहीं बदलता। तद दूरे तद्वंती के। अब इसी ब्रह्म को लीजिए, इसी आत्म तत्व को ले लीजिए। इस आत्म तत्व को पाने के लिए सभी लोग, आप लोग आकर, हम लोग आकर साधना कर रहे हैं ना, कितना प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने कहा कितना आसान है, मैं हूं, ऑलरेडी हूं। और अंति के अत्यंत निकट जिन्होंने ब्रह्म को, परमात्मा को जाना है, वो कहते हैं वो सबसे निकट है। श्री रामकृष्ण की वही बात मैंने कही, सबसे निकट। तुझे देखता हूं उससे स्पष्टतर रूप से, अपरोक्षानुभूति। अरे मैं वही हूं, उससे भिन्न नहीं हूं, ये हूं। और तद दूर है, हम लोगों के लिए कितना दूर। भगवान कहाँ है? अगर भगवान की बात या आत्म तत्व की बात मैंने कही, अगर इसको भगवान के रूप में लीजिए, ब्रह्म के रूप में लिए तो कहाँ है भगवान? ऊपर। मरने के बाद रामकृष्ण लोग जाएंगे, या मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे, वहां विष्णु भगवान का दर्शन होगा। इतनी दूर। मोह को कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पार। और स्वामी विवेकानंद की कविता का संदर्भ मैंने दिया था कि नहीं? स्वामी विवेकानंद ने बड़ी सुंदर एक इंग्लिश में पोएम लिखी है, कविता लिखी है। पहाड़ों में, पर्वतों में, नदियों में, गुफाओं में मैंने तुमको ढूंढा, जंगलों में घूमा हुआ हूँ, लोगों के पास गया हूँ, इस गुरु के पास गया, उस गुरु के पास गया, कितना मैंने तुमको ढूंढा, तुम नहीं मिले। और स्वामी विवेकानंद ने कितना ढूंढा, देखते तो नहीं मिले। बहुत ढूंढा इधर उधर, बड़ा सुंदर वर्णन कविता में वर्णन करते हैं। उसके बाद में कहते हैं आखिर मैं थक गया। सब क्या लगा?
मैंने सुना तुम बोल रहे हो, अरे मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? ये किसकी आवाज आ रही है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसकी आवाज आ रही है? अरे मैं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अरे तुम तो मेरे पास है। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। सब समय हमेशा है, सब समय भगवान हमारे पास। लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए तक दूर है, वो बहुत दूर है, सबसे दूर है। संसार की जितनी चीजें हैं वो पास में है। आपका मित्र होगा, वो कैलिफोर्निया में होगा या कनाडा में होगा, लेकिन फोन से बात हो ही जाए। और जब वो यहाँ आएगा तो आपको बताएगा कि मैं दिल्ली आ गया हूँ, तो इस तारीख को आ रहा हूँ, तुम मुझसे आके मिल लेना। हाँ, इतना दूर है फिर भी पास में, तब दूरे। और ये इसको मिलने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, वो हमारे सबसे निकट, कभी हमसे दूर हुआ ही नहीं। भक्ति की दृष्टि से भी भगवान हमसे दूर नहीं। भक्ति की दृष्टि से अगर आप प्रेम करेंगे, भगवान आपके पास में। श्री रामकृष्ण भी बार बार कहते हैं, भगवान दूर नहीं है, भगवान अत्यंत निकट। उनको पुकारो, वो तुम्हारे पास में। भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आत्मतत्व की दृष्टि से, सभी प्रकार से भगवान हमारे अत्यंत निकट। तदंतरस्य सर्वस्य, संसार की सभी वस्तुओं के भीतर है। तदु सर्वस्य बाह्यतः, और संसार की सभी वस्तुओं के बाहर भी है। अंतर बहिष्ठ तत्सर्वं व्याप्य नारायण, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यते। अंतर बहिष्ठ सर्वम, ईशावास्य नारायण उपनिषद ने कहा है, अंदर बाहर सभी वस्तुओं को व्याप्त करके परमात्मा विद्यमान। और भक्ति की दृष्टि से मैंने जो कहा, वो हमारे निकट, यानी धन से भी प्रिय, पुत्र से भी प्रिय, हमारी देह और इंद्रियों से भी अत्यंत प्रिय है, सबसे निकट। जिन्हें कहते हैं ना, कोई व्यक्ति आपके निकट है, भावनात्मक दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, इज सो क्लोज। ओह माय गॉड, हस्बैंड वाइफ अत्यंत निकट अनुभव करते हैं। कोई मित्र है, सबसे निकट अनुभव करते हैं। अरे ये भगवान उससे भी निकट हैं, वो हमको सबसे अधिक प्यार करते हैं। और एक घटना कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। निकट की जो बात है ना, भगवान को दूर नहीं समझना है, निकट समझना है। श्री राम कृष्ण के एक शिष्य थे, भक्त थे, बलराम बोस, अत्यंत घनिष्ठ भक्त थे। मैं पढ़ रहा था अभी, श्री राम कृष्ण उनके मकान पर कई बार गए हैं। वहाँ पर जगन्नाथ जी की नित्य पूजा होती थी। श्री राम कृष्ण जैसे बहुत खाने पीने के संबंध में जो अत्यंत सावधान थे, उनके घर का आवश्यक अन्न खाते थे। कहते हैं इनका अन्न अत्यंत पवित्र है। यहाँ जगन्नाथ जी की पूजा रेगुलरली होती है। श्री राम कृष्ण की सेवा में बलराम सदा लगे रहते। एक दिन फिर बलराम आए श्री राम कृष्ण के पास और कहने लगे, महाराज भगवान को मैं इतना पुकारता हूँ, लेकिन वो तो पता नहीं चलता, पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं मेरी बात, इतना पुकारता हूँ। कहने लगे श्री राम कृष्ण, तुम अब तो अपना समझते हो, तुम अपना ये समझते हो कि तुम्हारे निकट है, अपना है क्या? हाँ, मैं उन्हें अपना ही समझता हूँ। अच्छा, तुम उनको अपनी पत्नी और पुत्र से भी अधिक प्यार करते हो या उतना प्यार करते हो? कितना प्यार? कि नहीं, अपनी पत्नी और पुत्र जितना तो मैं भगवान को प्यार नहीं करता। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अरे भगवान पत्नी और पुत्र से भी अधिक निकट हैं। वो तुमको
पत्नी और पुत्र से अधिक प्यार करते हैं। ये बात तद अंति के निकट है भगवान, भक्ति की दृष्टि से भी अंतिम निकट है। तत्सर्वस्य सर्वस्य बाह्यतः, बाहर भी है अंदर भी है। भक्ति की दृष्टि से भगवान को अपना अंतरतम अत्यंत निकट समझने का प्रयत्न करना चाहिए, और ज्ञान की दृष्टि से भगवान को सर्वत्र देखने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी दृष्टि पड़े वहाँ वहाँ भगवान को सोचने का प्रयत्न करें, जो कई बार कही जा चुकी है। उपनिषद जब बार बार कहते हैं तो मैं भी क्यों नहीं बार बार कहूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पुट गॉड बिहाइंड एवरीथिंग। जो कुछ देखो, जो कुछ वस्तु है, जो कुछ सोचो, उसके पीछे भगवान को देखो। पीपल, मनुष्यों में, एनिमल, जानवरों में, विचारों में, काम करो उसमें, वर्क, थॉट, जहां कहीं भी मन जावे सर्वत्र परमात्मा का, भगवान का चिंतन करने का प्रयत्न। पुट गॉड बिहाइंड एवरीथिंग, पीपल, एनिमल, वर्क एंड और भी कुछ उन्होंने कहा था विचार की बात। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये 5वां मंत्र आज हमने किया, चौथा और 5वां मंत्र किया, जिसमें परमात्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।